नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 का आज 8वां ट्यूटोरियल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्लाजो पैंट सिंपल। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम प्लाजो पैंट बना रहे हैं इसमें दो ही मेजरमेंट लगता है, एक कमर का और एक लंबाई का। तो इसमें हम मार्जिन और प्लस कैसे बढ़ाते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, तो आपका जो भी लंबाई लेना है उसमें आपको 4 प्लस करना है। तो पहले हम आपको बता दें, जैसे कि हम एक नाप ले लेते हैं। जैसे समझो हमारी जो लंबाई है 30 इंच का है, तो उसमें हम 30 में 4 इंच प्लस करेंगे, 2 इलास्टिक के लिए और 2 फोल्ड नीचे बॉटम के लिए। तो 4 इंच हम लेंगे, यानी पूरा लंबाई 34 इंच लेंगे। तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे निशान लगा दे रहे हैं। यहाँ से हमारा आएगा 34 इंच, यहाँ पे 30 इंच लंबाई है, तो हमने इसमें 4 इंच मार्जिन मिलाया। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो आपको ध्यान देना है, हमने 4 इंच मार्जिन मिलाए हैं, 30 इंच हमारी लंबाई है। तो देखिए, तो हमने ये 34 इंच की लाइन सीधा कर दिए हैं। चलिए, आपको कमर पे ध्यान देना है। अब आपका कमर कितना है? जैसे कि अब हमने एक कमर का मेजरमेंट लिया है 34 इंच का। हमारा जो कमर है 34 इंच है, उसमें आपको 4 इंच मार्जिन मिलाना है। तो हमारा हो गया 38 इंच। तो 38 का हमको 1/4 निकालना है। तो 38 का 1/4 होता है 9.5। तो हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। तो ये लाइन को हमको इस प्रकार से यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा लेना है। तो आपका जो भी रहेगा कमर, उसमें आपको 4 इंच मिलाना है और उसका 1/4 निकालना है। जैसे हमने मिलाया 34 में 4 इंच, तो हो गया हमारा 38 इंच। तो 38 का हमने 4 से भाग किया, तो हो गया 9.5। तो हमने यहाँ पे 9.5 लिया। अब यही चीज़ हमको भी यहाँ पे क्रॉच के लिए 9.5 लेना है। तो हम यहाँ से 9.5 पे निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा ये था, इतना हमारा ये आ गया क्रॉच। अब यहाँ से हमने लिया, अब यहाँ पे देखिए 2 इंच हम मार्जिन लें, यहाँ से 2 इंच हम और बढ़ा देंगे। ये देखिए गोलाई के लिए, तो हमने यहाँ पे 2 इंच ले लिए। अब इसको हम इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो हमने ये लाइन को इस प्रकार से सीधा कर लिए। अब इसको हम इसमें मिला देंगे, इसका हम बॉक्स बना देंगे। देखिए, प्लाजो पैंट में जो होता है ये सीधा आता है। जैसे हम लोग जेंट्स लोग का बनाते हैं पैजामा, तो पैजामा के जैसे ही रहता है। लेकिन इसमें जो लेडीज़ लोग बनाते हैं प्लाजो पैंट, तो प्लाजो पैंट में क्या होता है, हम थोड़ा से यहाँ सा घेर बढ़ा देते हैं, तो हमारा बन गया प्लाजो पैंट। तो देखिए, अभी आप तो सीधा आता है। अब आपको इधर ध्यान देना है कि अगर आपको घेर चाहिए तो आपको कैसे क्रॉस में लेना है। देखिए, अब यहाँ से जहाँ हमारी गोलाई है वहाँ से आपको ऐसा रखना है। आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो इस प्रकार से आप निशान लगा लेंगे। ये हो गया एक्स्ट्रा आपका घेर, अगर आपको घेर चाहिए तो आप देख रहे हैं। अब इसको हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए, अगर आपको और घेर चाहिए तो आप इस प्रकार से ले लीजिए। वैसे इतना तो ज़्यादा घेर नहीं होता है, तो जो भी आपका ये चाहिए आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ा के लेना है। समझ गए आप? जैसे अभी हमको इतना चाहिए तो हम 1 इंच मार्जिन बढ़ा के लेंगे। मतलब आप सिलाई के लिए 1 मार्जिन चढ़ा, मतलब समझ लीजिए। जैसे कि ये जो आपका ये जो बॉटम होता है, जो गोलाई का बॉटम होता है 22 इंच, 24 इंच, 26 इंच इस प्रकार से होता है। तो उसका आपको हाफ लेना है। समझो 22 का आपका बॉटम का घेर है, तो कैसा होगा 11 आपका फिटिंग में आएगा, तो आप 12 इंच ले लीजिए। तो समझो आपका 11 यहाँ पे आया, आप 1 इंच मार्जिन ले लीजिए, तो 12 पे लेके आप ऐसा लाइन बना सकते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए? दोस्तों, आप यहाँ तक समझ गए? तो बहुत से लोग जो है हमको बोलते हैं कि हमें कपड़े पे रख कर बताए, तो हम आपको ये पेपर के सहारे हम आपको बता रहे हैं। समझ लो, ये आपका कपड़ा है। तो कपड़ा कैसे है, हम घड़ी करते हैं कपड़े को, कपड़ा हमारा ऐसा रहता है। तो इसको हमने देखिए, ये सिंगल फोल्ड हो गया। अब इस प्रकार से हम करेंगे, ये डबल फोल्ड हो गया। अब इस देखिए, यहाँ पे 2 कपड़ा हमारा, ये देखिए ऐसे में 1 2। अब ये बंद है, इसको जब हमारा कटिंग होगा तो ये 4 होगा। लेकिन ये बंद बाजू जो है डबल फोल्ड है। तो डबल फोल्ड है, तब इसको कैसे करना है? तो अब जो लंबाई हमारा, जो भी लंबाई है, आपको 2 इंच यहाँ मार्जिन लेना है, 2 इंच आपको यहाँ मार्जिन लेना है। ये हमारा फोल्ड होगा और यहाँ पर हमारा इलास्टिक लग के अंदर की तरफ आएगा। समझो कि ये हमारा इलास्टिक है। इलास्टिक कैसा आता है,
1.25 इंच का आता है, 1.5 इंच का आता है, इस प्रकार से इलास्टिक आता है। तो हमने 2 लिया है। समझो अगर यहाँ पे आता है हमारा 1.5 इंच का इलास्टिक तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है। ठीक है, आप इसको समझ गए। तो इस प्रकार से आपको कपड़ा रख लेना है और आप बहुत आसान तरीके से आप इसका कटिंग कर सकते हैं। तो आपको कपड़ा इस प्रकार से रख के यहाँ पे आपका देखिए यहाँ से लेना है कमर का चौथा भाग। ठीक है, तो कमर आपका जितना है उतना, जैसे उसमें 4 इंच मार्जिन मिलाना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा कमर जो है 34 है, तो 34 में हमने 4 इंच मार्जिन मिलाया तो हो गया 38। तो 38 का हमने 1/4 किया तो 1/4 आया हमारा यहाँ पे 9.5। तो 9.5 हम इन्हें ये चीज़ लिया, 9.5 हमने ये चीज़ लिया, लंबाई में क्रॉच होता है। तो इससे हम यहाँ पे 2 इंच मतलब गोलाई के लिए बढ़ाए। तो आपको इसी प्रकार देखिए, हम अगर कटिंग करके बताए तो एक साइज का बताएंगे, लेकिन जो हम आपको बताते हैं वो हर एक साइज का सब लोग बना सकते हैं, छोटे बच्चों को या बड़े का हो सबको बना सकते हैं। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अगर आप आधा वीडियो देखते हैं तो आपको आधा नॉलेज मिलेगा, अगर पूरा देखते हैं तो आपको पूरा परफेक्ट नॉलेज मिलेगा, पूरा आप सीख जाओगे अच्छे से। आप देखिए फोल्डिंग के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब तो कपड़ा घड़ी करने का आपको समझा दिए। अब समझिए हमारा कपड़े की लंबाई है। अब जब हम इलास्टिक लगाते हैं कैसे लगाते हैं, तो ये देखिए हमने 2 इंच छोड़े थे, इस प्रकार से समझो हमारा ये 2 इंच हो गया। ओके, तो हमारा इलास्टिक यहाँ लगेगा, ये आधा इंच से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई हो जाएगी। और ये देखिए बॉटम हमारा बनता है, यहाँ पे आधा सिलाई होके इस प्रकार से बॉटम बन जाएगा। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब इलास्टिक आपको डालना है। तो जैसे कि आपका कमर 30 का है तो उसमें आपको इलास्टिक जो है 3 इंच कम करना है, अगर अच्छा इलास्टिक है तो। जैसे एकदम टाइट का खूब अच्छा है, मतलब तन रहा है, बहुत इलास्टिक क्या होता है उसमें भी क्वालिटी आता है। जैसे बहुत लूज है तो उसमें हम क्या करते हैं 5 इंच कम कर देते हैं, तो नहीं तो आपको 3 इंच कम करना है। जैसा इलास्टिक रहता है उस हिसाब से हम उसमें 5 इंच 3 इंच हम कम करके उतना पूरा इलास्टिक लगाते हैं। हम आपको एक बार यहाँ पे हमने जो लिए थे उसका हम एक मेजरमेंट लिख देते हैं। ठीक है, अब कमर हमारा कितना था 34, तो 34 में हमने क्या किया प्लस 4 मिलाया तो हो गया हमारा 38 हो गया। अब 38 का 1/4 कितना आता है 9.5, ये हो गया 9.5। तो हमने ये चीज़ लिया, तो हमारा जैसे कि 34 कमर है उसमें हमने 4 इंच मार्जिन लिया तो बराबर हो गया 38 का हमने 1/4 किया तो 1/4 किया तो हमारा 9.5 आ गया। तो इसी प्रकार से हमारा 9.5 हुआ और ये हमने 9.5 लिया और ये 2 इंच हमने गोलाई के लिए लिए। ये यहाँ तक हम समझ गए। तो देखिए हमने जो आप लोग को चार्ट दिए हैं तो इसमें एक तरीका और हम आपको बता दे रहे हैं। ये तो हमने कमर का बताए, आप और एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका हिप है, हिप में आपको 1 इंच मार्जिन मिलाना है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट हमारा चार्ट दिया है, जैसे कि अगर आपका 34 का हिप है तो आपका तीसरा भाग यूज करना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो हम 2 तरीका ले सकते हैं। ये इसमें हमने कैसा कमर में बताए, तो कमर का हमने क्या किया, कमर जितना हमारा है उसमें 4 इंच मार्जिन लेके उसमें हमने उसका चौथा भाग किए। जैसे कि हमारा ये 34 है, 34 में 4 मिलाए 38 हो गया। अगर आप कमर के हिसाब से लेते हो तो 4 इंच मार्जिन मिलाना है, जो भी आपका कमर रहेगा। अगर आप हिप का मेजरमेंट करते हैं, हिप कैसा, बहुत लोग जैसे कमर के नीचे हमारा हिप आता है तो बहुत लोग सिट बोलते हैं, हिप बोलते हैं, आसन बोलते हैं, आप जो भी समझो। अगर उस तरीके से आप बनाते हैं तो सिट का तीसरा भाग यूज करना है। तो हमने जो आपको दिए है चार्ट, यहाँ पे ये आता है मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका तीसरा भाग लेके उसमें 1 इंच प्लस करना है इस लाइन में। ओके, अब क्रॉच के लिए कैसे लेना है, सिट का तीसरा भाग लिए और यही चीज़ हमारा सिट का तीसरा भाग यहाँ पे आएगा। और हाँ, ये जो गोलाई होती है, ये गोलाई जो हमने इसमें 2 इंच लिए वो नहीं लेना है। आपका जो आएगा इसमें आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है और इसी में हमको बना देना है 2 इंच करके। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा प्लाजो पैंट का डायग्राम बन गया है। अब इसमें हम आपको जो इलास्टिक लगाते हैं वो हम आपको निशान लगा दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमारा यहाँ पे इलास्टिक लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो 2 इंच हमने छोड़े थे तो यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये हमारा हो गया इलास्टिक। और यहाँ पे हम देखिए बॉटम के लिए बता दे रहे हैं, जो हमने 2 इंच छोड़े थे बॉटम के लिए। तो ये आपका बॉटम हो गया। तो आपको ये जो है हमने 34 इंच का लिया था, 30 इंच हमारी लंबाई थी, तो 4 जो हमने प्लस किया था 2 और ये 2,
तो ये दो हमारा कंप्लीट मार्जिन हो गया, ये फोल्ड होगा और ये भी फोल्ड होगा, तो 4 इंच इसमें हमारा चला अंदर हो जाएगा। तो हमारा 30 इंच का प्लाजो पैंट की लंबाई बनके तैयार हो जाएगी। अब ये लाइन आपको जब इस प्रकार से आप खींचेंगी, थोड़ा सा आपको गोलाई दे देना है इस प्रकार से। तो ये देखिए हमारा ये प्लाजो पैंट आज का बनके तैयार हो गया। दोस्तों ये हमारा प्लाजो पैंट का डायग्राम बन गया है। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लंबाई में हमने 4 इंच प्लस किए थे, और ये जो आता है कमर, आपका जो भी कमर है उसमें 4 इंच प्लस करके उसका मतलब जो भी साइज आता है, जैसे हमने 34 लिया, 4 प्लस किया 38 आया, उसी प्रकार से आपका जो भी कमर रहेगा उसमें आपको 4 इंच प्लस करना है और उसका चौथा भाग निकाल के आपको ए लाइन ले लेना है। फिर इसके बाद क्रॉच का लाइन आएगा, क्रॉच का लाइन जहाँ पाएगा वहाँ पे आपको निशान लगा देना है, और जो यहाँ पे आपको 2 इंच, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये 2 इंच ले लेना है यहाँ से और इसका आपको गोलाई दे देना है। तो इस प्रकार से आपको लेना है क्रॉच और ये। तो इसमें 2 ही तरीका था, मतलब 2 ही मेजरमेंट था। और ये प्लाजो पैंट जो होता है वो सीधा होता है। अगर आपको घेर चाहिए तो आप यहाँ से सब क्रॉस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने जो प्लाजो पैंट आपको बताया बहुत ही आसान तरीके से बताया, और इसको आप कोई भी बना सकते हैं, और जैसे कि छोटे से बड़े बच्चों तक भी बना सकते हैं। तो सिर्फ आपको जैसे हमने बताया आपको वैसे ही सबसे पहले तो आपको पेपर पे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद कपड़े के ऊपर आपको रख के कटिंग करना है। तो दोस्तों एक मेथड और इसका दूसरा तरीका है, तो अगर आपको वो भी तरीका अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट करके नीचे हमें ज़रूर बताएं, ताकि अगले क्लास में हम आपको बता सकें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।